हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसका मोरल व टीचिंग्स हम सभी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए व कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत गरीब लड़का था जो रोज़ खाने के लिए इधर उधर भटकता और बड़ी मुश्किल से खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ और फिर भी तुम मेरा खाना चुरा लेते हो? यदि तुम्हें चोरी ही करनी है तो किसी अमीर के घर में जाके करो। तो चूहे ने जवाब दिया, आपके भाग्य में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी कुछ इकट्ठा कर लो, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानकर लड़का बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तो उस चूहे ने कहा, यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, तो आपको भगवान बुद्ध के पास जाना होगा। वो आपको बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई। रास्ते में उसको एक हवेली दिखी जिसमें उसने रात गुजारने के लिए इजाज़त मांगी। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने जवाब दिया कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो ऐसा हम क्या करें जो वह बोलने लगे? उस लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा, और यह कहकर वह सुबह को वहां से चला गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से उन पहाड़ों पर चढ़ा तो उसको वहां पर एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो? हजारों सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक मैं स्वर्ग में चला जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका भी सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी मदद से उसने उस लड़के को बर्फ का वो पहाड़ पार करा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े कछुए से हुई जो उसको ले जाने के लिए राजी हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कछुए को सब कुछ बताया। तो कछुए ने भी कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछना, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका भी सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार पहुँचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच ही गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम शॉक हो गया क्योंकि उसको तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे अपनी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से भी बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ता तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा सकता, और जब तक उस लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सारी बात बताई। जैसे ही कछुए ने अपना कवच निकाला, उसमें से बहुत कीमती मोती निकले जिसको कछुए ने उस लड़के को दे दिया और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और उसको सारी बात बताई। जादूगर ने भी अपनी छड़ी उस लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वह वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारी हवेली में आप ही आए थे ना? और इस तरह से लड़के को पैसा, पावर और खूबसूरत जीवन साथी सब कुछ मिल गया।
फ्रेंड्स, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब तक जादूगर ने अपनी छड़ी नहीं दी तो उसको स्वर्ग नहीं मिला। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर सेफ होता है, लेकिन जहाज किनारे के लिए नहीं बना, वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो ज़रा एक नज़र उन लोगों पर भी डालिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई देख नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता। अंत में यही सवाल आता है, क्या आपकी परेशानियां उनकी परेशानियों से बड़ी हैं? फ्रेंड्स, अपनी परेशानियों को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि उनको अपनी ताकत बनाओ और मन में यह ठान लो कि मुझे इन सभी परेशानियों का अंत खुद को कामयाब बनाकर करना है। फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा, कितना ही रिस्क लेना पड़े मैं लूँगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़े छोड़ूंगा, कितनी ही मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, लेकिन अपने हालातों से लड़कर खुद को कामयाब बनाकर दिखाऊंगा। और यही एक जिंदा दिल इंसान की निशानी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।